मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ईडियम्स लेके आया हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इन्हें समझ सकें और परीक्षा में अपने नंबर बिल्कुल पक्के कर सकें। तो बेटा 50 ईडियम्स हैं जो अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कोई भी आप सेट खोल के देख लेना, इन्हीं में से आता है। मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि पहली बात तो आपका जो मन है वो परफेक्ट होना चाहिए कि हाँ इसी से ही आएगा, और वीडियो को पूरा देखें क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट हैं। मैंने स्वयं अपने हाथ से इनको लिखा है, ठीक है ना। तो अच्छे से बेटा इनको समझ लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपका कोई दोस्त है तो उस तक शेयर भी कर दें कि इससे आप देख लें, ठीक है। तो मैं इन्हीं को याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इनका हिंदी अर्थ भर पता होना चाहिए, अंग्रेजी आपको अपने आप ही बन जाएगी, ठीक है। तो देखो मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रिक के माध्यम से आपको देखते ही याद हो जाएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। चलें शुरू करते हैं। वाइट एलिफेंट, इसका मतलब होता है सफ़ेद हाथी, लेकिन बेटा सफ़ेद हाथी तो इसका मतलब है ही नहीं है क्योंकि मुहावरा है। इसका मतलब होगा बहुत खर्चीली एवं कम महत्व की। बिल्कुल। तो सफ़ेद हाथी जो हैं भारत में तो मिलते नहीं हैं, कि मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। तो हमें विदेश से हाथी मंगवाने पड़ेंगे, तो जिसको लाने में बहुत ज़्यादा खर्चा होगा और महत्व भी उनका कम ही होगा। भाई हाथी चाहे सफ़ेद हो चाहे काले हों, काम तो उनको उतना ही करना है। तो इसलिए वाइट एलिफेंट का मतलब हो जाएगा बहुत खर्चीली एवं कम महत्व की, ठीक है। आगे देखेंगे टू एंड फ्रो, ए ईडियम अधिकांशतः कई बार पूछा गया है। टू एंड फ्रो इसका मतलब होता है इधर उधर। तो बुंदेलखंडी में एक कहावत होती है कि फुर्र, चिड़िया जो है फुर्र से उड़ जाती है। तो फुर्र यानी फ्रो, तो फ्रो जो होता है वो इधर उधर उड़ता रहता है। क्रो फ्रो, तो क्रो फ्रो यानी उड़ गया। तो टू एंड फ्रो तो इधर उधर उड़ते रहते हैं। टू एंड फ्रो का मतलब हो जाएगा बेटा इधर उधर। और इसकी दूसरी मीनिंग तो आपको अपने आप आती है, हियर एंड दियर, आती है ना। वेरी गुड। टू टेक टू द हिल्स यानी भाग जाना। तो भाग जाना की दूसरी मीनिंग तो आपको पता है, ठीक है। बट इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए ना। तो हील मीन जानते हो क्या होता है? हील होता है जूते चप्पल में वगैरह में, इस भाग को हील बोलते हैं। तो कोई हील लेके भाग जाए मतलब जूते हाथ में ले ले, टेक टू द हिल यानी जूते हाथ में लेके दौड़ लगा दे, तो उसी को बेटा भाग जाना बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? भाग जाना। टेक टू द हिल्स, भाग जाना। आगे दिया गया है लॉस ग्राउंड, हानि सहना। अब ग्राउंड ही तो मैदान ही हार जाओ तो हानि तो होगी ही ना। ग्राउंड मीन्स क्या होता है? मैदान। लॉस मीन्स खो देना, मैदान खो दिया आपने, फील्ड खो दिया, तो हानि आ जाएगी। जो आपने बैकग्राउंड था आपका, आप उस बैकग्राउंड को खो दो तो हानि लगेगी बेटा, घाटा लगेगा। इसलिए आपका अपना बैकग्राउंड बना के रखें। आगे रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन। तो आपने कैलेंडर देखा होगा, कैलेंडर में जो तारीख लिखी रहती है, तो वो जैसे मान लीजिए कोई तारीख है, उसमें लाल कलर से यूँ वो घेरा बना है, रेड लेटर लिखा है, लाल अक्षर से बना है। तो बेटा वो विद्यार्थियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है क्योंकि उस दिन की छुट्टी रहती है। तो याद रखना लेटर डे का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, याद हो जाएगा। आगे रैंक एंड फाइल, इसका मतलब होता है साधारण श्रेणी के लोग। तो बेटा जो साधारण श्रेणी के लोग होते हैं उन्हीं की रैंक बनती है, उन्हीं की रैंक नहीं कहते परीक्षा में कितनी रैंक आई है, नौकरी में कौन सी रैंक आई है, ठीक है। और वही करते रहते हैं, और बाकी जो असाधारण होते हैं उनकी तो पहले से ही परफेक्ट होती है कि भैया टॉपर तो यही बनेगा, इसी को टॉप करना है। तो साधारण श्रेणी के लोग जो हैं तो वो रैंक एंड फाइल को ही देखते रहते हैं, किस कौन सी नंबर पर हमारी फाइल लगी है। फाइल जानते हो ना, कहीं कोई काम है तो फाइल उन्होंने कहा सबसे नीचे आपकी फाइल पहुंच गई, और जो मुख्य श्रेणी के लोग होते हैं उनकी फाइल सबसे पहले पहुंच जाती है। तो रैंक एंड फाइल साधारण श्रेणी के लोगों के लिए ही होते हैं। आगे पॉकेट एंड इंसल्ट यानी अपमान सहना, बिल्कुल अच्छी बात है। याद कैसे करेंगे?
पॉकेट एंड इंसल्ट, तो इंसल्ट का मतलब ही होता है अपमान, और पॉकेट तो जेब, यानी कि जब जेब में हाथ डाला तो यार 2 रुपया भी नहीं हो, 5 रुपया भी नहीं है, और गोलगप्पे आपने 20 रुपया के खा लिए और 5 रुपया आपके पास है नहीं है, तो अपमान वाली बात हो गई ना। हाँ, तो पॉकेट एंड इंसल्ट यानी अपमान वाली बात या अपमान सहना। पॉइंट ब्लैंक, साफ साफ, ठीक है, पॉइंट ब्लैंक, तो ब्लैंक आपको पता ही होगा, कागज ब्लैंक है, ब्लैंक मतलब खाली या साफ साफ कोरा। आगे प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है आंगा पीछा, आंगा पीछा या आगे वाला या पीछे वाला पहलू। तो आपने सिक्का देखा होगा, टॉस उछाला होगा क्रिकेट वगैरह में, ठीक है ना, तो कहते हैं ना आगे पीछा, प्रोज एंड कॉन्स सिक्के से, ठीक है। हमारे ज़माने में तो ऐसा हुआ करता, पत्थर पे भी फेंक लेते थे, गीला वाला सूखा वाला। आप लोगों के में हुआ है? कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑफ एंड ऑन, कभी कभी आप लोगों ने देखा हो घर में एक बोर्ड लगा रहता है, बोर्ड वगैरह में ये लाइट के स्विच लगे रहते हैं, लगे रहते हैं ना, तो इनको कभी आप लोग ऐसे दबाते हो भयंकर तरीका से, कट 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 कट, लेकिन कब दबाते हो जी? कभी कभी दबाते हो। ऑफ एंड ऑन यानी खोलते बंद कब करते हो? कभी कभी, जब मन आ गया। कि रोज करते हो? रोज करेंगे तो मम्मी पापा कूट देंगे पकड़ के। समझ में आया ना? तो ऑफ एंड ऑन कब करते हो? कभी कभी करते हो, ठीक है ना। चलिए आगे देखते, याद हो रहा है ना? बहुत बढ़िया, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। अब आगे दिया गया है आउट ऑफ डेट यानी पुरानी, तो भैया सीधी सी बात है कि जिसकी डेट ही आउट हो गई हो वो तो पुरानी है ही, आउट ऑफ डेट पुरानी, ठीक है। निप इन द वर्ड यानी आरंभ में ही नष्ट करना, बहुत अच्छी बात। निप तो आप लोगों ने सुना ही होगा, निप माने होता है कलम वगैरह का निप होता है, पेन, पेन का निप, और बड यानी कि कली, ठीक है ना। तो कली को अगर निप यानी तोड़ दे, निप मीन्स तोड़ना भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब जज किसी को फांसी की सज़ा सुनाता है तो निप तोड़ देता है, निप मीन्स यानी तोड़ना, ठीक है। तो बड मीन्स होता है कली, तो कली को आपने शुरू में ही निप कर दिया तो आरंभ में ही नष्ट कर, अब वो बढ़ ही नहीं पाएगा। अब है 9 लिखा है बेटा, ये कटिंग हो गई थोड़ी। 9, अ 9 डेज वंडर, 9 डेज वंडर का मतलब होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। 9 डेज वंडर बहुत ही अच्छा मुहावरा है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आगे मेक अप वंस माइंड यानी इरादा बनाना, तो मेकअप माने जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है मन बनाना, बनाना, और माइंड मीन्स दिमाग, दिमाग बनाना, मन बनाना, इरादा बनाना, मेकअप। अब मेकअप में तुम कौन सी क्रीम लगा लोगे? मेकअप मेकअप कर लो, मेकअप का मतलब ही होता है बनाना, ठीक है। किथ एंड किन, किथ एंड किन का मतलब होता है संबंधी, तो देखो लग नहीं रहे जैसे भाई बहन है, जैसे गोलू मोलू, मोटू पतलू, बबलू डबलू, ऐसी किथ एंड किन, किथ एंड किन, किथ एंड किन संबंधी लग रहे हैं भैया, जैसे रिश्तेदार हो, भाई बहन हो। किथ एंड किन का मतलब होता है संबंधी, ठीक है। इन द फुल स्विंग जोरों पर, इन द फुल स्विंग, स्विंग मीन्स जानते हो क्या होता है? झूला, स्विंग मीन्स क्या होता है? झूला, और झूला कहाँ डलता है? जोरों पर, रस्सी को क्या बोलते हैं बुंदेलखंडी में? जोरों पर। तो इन द फुल स्विंग, झूला कहाँ? जोरों पर, ठीक है। याद हो रहा है ना? तो जरूर लाइक कर दें वीडियो को, लाइक जरूर कर दिया करो भैया। ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई इसका मतलब होता है शोरगुल, और क्राई भी लगा है तो शोरगुल। ह्यू, ह्यू एंड क्राई शोरगुल, हल्ला मचाना। हैंड एंड ग्लो घुले मिले मित्र, घुले मिले गिलो, हैंड यानी कि हाथ, और गिलो, गिलो से याद रख लो गला, हैंड एंड गिलो, हैंड एंड गो, हाथ मिलाया गले मिल गए यानी घुले मिले मित्र। हैंड एंड गिलो, हैंड गिलो, घुले मिले मित्र, पक्के मित्र, फास्ट फ्रेंड। हार्ड नट टू क्रेक, तो भैया जी तो बहुत बड़ी बात है, कठिन कार्य है ही। नट यानी अखरोट, अखरोट को तो हर कोई तोड़ नहीं सकता है। क्रेक मीन्स क्या होता है? तोड़ना। तो हार्ड नट यानी कठोर नट को, अखरोट को कोई तोड़ दे तो वैसे ही कठिन काम है ना। चलिएगा, ग्रीस द पाम, तो ग्रीस द पाम यानी रिश्वत लेना, बहुत बढ़िया,
ग्रीस जानते हो क्या होता है? काला होता है। आप लोगों ने देखा हो ग्रीस, ग्रीस काला होता है और काली कमाई को ही हम रिश्वत बोल देते हैं। तो ग्रीस द पाम का मतलब हो गया रिश्वत लेना। इसके बाद लिखा है फेयर वेदर फ्रेंड। तो फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर मीन्स होता है बढ़िया सुंदर, और वेदर यानी कि मौसम, और फ्रेंड माने होता है मित्र। अच्छे मौसम के मित्र यानी कि सुख के साथी। तो सुख में जो साथ दें वो अच्छे सुख के साथी हो जाते। आगे देखेंगे, अब आगे दिया गया है फूल्स पैराडाइस। फूल्स मीन्स वैसे ही होता है मूर्ख, और पैराडाइस मीन्स वैसे इच्छा होता है। तो मूर्खों की इच्छा यानी कि मूर्खतापूर्ण अभिलाषा। फेयर एंड स्क्वायर, इसका मतलब होता है ईमानदार। तो जो सुंदर है वही तो ईमानदार है। तुमने देखा भी होगा सुंदर लोगों को अधिकांशतः आदमी समझता है भैया बड़ा ईमानदार है, बड़ा हैंडसम है यार, सुंदर ईमानदार, ऐसी मन में फीलिंग आती है। बिल्कुल आती है, आप लोगों को भी आती होगी। तो ईमानदार। एंड इन स्मोक, असफल होना। तो असफल व्यक्ति जो होता है ना, वो सिगरेट पीने लगता है, बीड़ी वगैरह पीने लगता है। उससे पूछो भाई क्यों पी रहे हो यार, फेफड़े गल जाएंगे तुम्हारे। तो वो कहता है यार मैं असफल हो गया, टेंशन है, इस तरीके से बात बोलेगा। तो एंड इन स्मोक, स्मोक जब व्यक्ति करने लगे, नशा करने लगे, इसका मतलब है वो असफल हो गया। ठीक है, अनसक्सेस। दूसरी मीनिंग आपको अपने आप बन जाएगी, लेकिन इनका पहले आपको अर्थ तो पता होना चाहिए ना बेटा। आगे लिखा है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। बिल्कुल, डार्क यानी कि होता है घना काला, हॉर्स यानी घोड़ा, काला घोड़ा। तो तुमने देखा होगा फिल्म, टीवी वगैरह सीरियल में देखा होगा, जो काले घोड़े होते हैं जितने तो तेज दौड़ते हैं कि रेलगाड़ी से भी आगे निकल आते हैं। डाकू लोग लिए रहते हैं काला घोड़ा, हीरो को मिलता है सफ़ेद वाला घोड़ा। तो काले घोड़े जो हैं बड़े तेज भागते हैं। तो यानी कि ये छुपे रुस्तम होते हैं, कब आगे निकलना पता नहीं चलता है। ठीक है, अचानक अच्छा प्रदर्शन कर दें। कैस्टल इन द एयर, हवाई किले बनाना। एयर मीन्स तो हवा होता है, और कैस्टल मीन्स किला होता है। तो हवा में किला बनाना या हवाई किले बनाना एक ही बात है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया गया है, आगे दिया गया है ब्लैक एंड वाइट। बहुत बढ़िया, लिखित रूप से। तो कैसे होगा लिखित रूप से, इसका मैं तरीका बता रहा हूँ। तो बेटा एक समय हुआ करता था कि जब जो मोबाइल जो आप देख रहे हो ना इस पर वीडियो, ये नहीं हुआ करता था। टीवी भी ब्लैक एंड वाइट होती थी। तो जब टीवी ब्लैक एंड वाइट, अब देखना यहाँ से, जब टीवी ब्लैक एंड वाइट होती थी ना, उस समय हर काम लिखित रूप से हुआ करता था। चिट्ठी भी आती थी लिखित रूप से, ऑनलाइन काम नहीं होता था, क्योंकि उस समय हर काम लिखित रूप से होता था जब टीवी ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी। याद हो गया ना, मैंने बताया मैं बहुत अच्छी तरीका से याद करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हाँ। ब्लैक शीप, कुल कलंकित। बहुत बढ़िया। अब ये पाठ है, एक था पहले द एंट एंड द ग्रास ऊपर, चींटी और टिड्डा। उसमें एक लाइन थी, एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शीप। हर घर में एक कुल कलंकित होता है। तो ब्लैक शीप का मतलब हो गया बेटा काली भेड़ नहीं लिखना है, इसका मतलब है कुलंकित या कुल कुलंकित, या बुंदेलखंडी में बोलें तो कुलच्छी, अभागी, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ब्रिंग टू बुक, सजा देना। बहुत बढ़िया। एक बेटा हमारा जमाना हुआ करता था, तो माता पिता अगर जैसे हम लोग नहीं पढ़ते थे तो माता पिता पकड़ के भयंकर कूटा करते, चलो भयंकर, जब खेलने के लिए निकल गए तो वहीं से मारते हुए घर तक लाएंगे। ठीक है, और अब क्या है, स्टैंडर्ड मॉडर्न जमाना आ गया, 21वीं सदी आ गई है। ठीक है ना, तो इसमें बच्चे से कहे चलो उठाओ अपनी किताब, ब्रिंग टू बुक, किताब लाइए, तो बच्चा समझ जाता है कि मुझे सजा मिल गई है। क्या मिल गई है? सजा। बच्चे को पढ़ने के लिए भर बोल लो, बच्चा समझ जाता है कि मुझे सजा मिल गई है। तो ब्रिंग टू बुक, सजा देना। आगे, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर किसी बात पर आना। मतलब हर जगह बात हुआ है और वहीं पर अपनी बात करो। तो बीट यानी कि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है
ऑल इन ऑल, ये तो भैया पहला ही किताब में दिया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट। ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा, होल एंड सोल, सर्वे सर्वा। एट सिक्सेज एंड सेवेंस, बेतरतीब, बिना तुकतान का। अच्छा, लग भी रहा है, सिक्स का भी बहुवचन बना है, सेवन का भी बहुवचन बना है। कभी आपने देखा है कि गिनती का बहुवचन बनता है, नंबर का बहुवचन बनता है? बताइए। तो ये वैसे बिना तुकतान का लग रहा है, बेतरतीब लग रहा है। ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। तो भैया फायर मीन्स आग होता है, फ्यूल मीन्स ईंधन होता है। तो पता चल जाएगा कि आग में घी ही डालोगे और क्या करोगे, उत्तेजना को बढ़ाना, गुस्सा को बढ़ाना। एट स्टोन थ्रो, पास। तो स्टोन थ्रो आप लोगों ने बचपन में गेम खेला होगा, जैसे मान लो कहीं पर गिट्टी वगैरह का ढेर लगा है, वो आप यहाँ पर खड़े हो, तो यहाँ से आप लोग पत्थर फेंकते रहते हो। क्यों? क्योंकि गिट्टी का ढेर पास में है। तो स्टोन थ्रो, स्टोन हम कम फेंकते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास हो, जैसे कहीं डिब्बा रखा है, घड़ा रखा है, उसमें गिट्टी मारेंगे कि हमारा देखो निशाना लग जाता है। तो स्टोन थ्रो का मतलब होता है पास, ठीक है। अब है अ बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज। तो याद ही नहीं करना, कई बार पूछा गया, बेड ऑफ रोज, फूलों की सेज, आरामदायक जीवन। एट होम इन, दक्ष, परिपूर्ण। तो भैया जो घर में रहता है ना, होम इन, जो घर में रहता है वो दक्ष होता है, उसको सब पता रहता है। अब आपसे कह दिया जाए कि हींग की डिब्बी कहाँ रखी है, काला नमक कहाँ रखा है, आप नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि आप दक्ष नहीं हैं। जो किचन में रहता है, घर में रहता है, मम्मी वगैरह से पूछो, वो बता देंगी कहाँ रखी है, क्योंकि वो दक्ष हैं। आपको तो खाने पीने से मतलब रहता है, या बहुत से वो लड्डू वाला डिब्बा ढूंढ लोगे कि वो कहाँ है, ठीक है। बाई हुक और बाई क्रुक, उचित या अनुचित रूप से। तो बेटा बाई हुक, एक तुमने देखा हो खाद वगैरह की बोरी होती है, खाद जिसमें आता है खेतों में खींचने वाला, ठीक है, छिड़कने वाला, उसमें लिखा रहता है डोंट यूज द हुक, हुक ऐसा बना रहता है, और ऐसा चिन्ह में लिखा डोंट यूज द हुक। तो अब पानी बरस रहा है, समझ लो मौसम खराब है, तो वो कहता है भैया चाहे हुक का प्रयोग करो चाहे क्रुक का प्रयोग करो, बुंदेलखंडी में नहीं बोलते हैं हुक क्रुक। तो चाहे उचित हो और चाहे अनुचित हो, काम होना चाहिए। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप, अब देखो यहाँ पर ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन करना, मानना, ब्रिंग अप, ठीक है। कॉल अपॉन, कॉल अपॉन का मतलब है निवेदन करना। कॉल मीन्स बुलाना, अपॉन माने ऊपर, ऊपर करके बुलाना, मतलब थोड़ा ऊपर से बोलना, निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना। और गिव अप, त्यागना, छोड़ देना, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो अगर बेटा वीडियो अगर आपके लिए लाभदायक है तो इसको शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि हर किसी के पास पहुंच सके। मैं बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए कि आप लोगों का भला हो, तो आप लोगों को भी चाहिए कि हम दूसरों का भला करें, यही तो भावना होनी चाहिए हमारे पास। पढ़ाई लिखाई का मतलब ही क्या होता है कि शिक्षा का ही दान ना कर पाओ, ठीक है, बिल्कुल बेटा। अब देखें गेट रिड ऑफ, इसको आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, छुटकारा पाना, मुक्ति पाना। इल एट ईज, बेचैन। तो इल यानी कि बीमार, जो बीमार होते हैं ना बेचारे, वैसे ही बेचैन होते हैं, उनका मन नहीं लगता, बेचैन रहते हैं, जाने कब तक ठीक होंगे, कब मैं मट्ठा रोटी खाऊं, कब मैं गोलगप्पे खाऊं, बेचैन रहते हैं हर चीज़ के लिए, क्योंकि वो बीमार हैं। लुक आफ्टर, देखभाल करना, ये तो आपको आता है लुक आफ्टर, ठीक है। पास अवे, इसका मतलब है मरना या गुजर जाना, पास अवे, ठीक है। स्टैंड बाई, साथ देना, कहते भी हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम चिंता ना करो, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथ है मतलब खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो स्टैंड बाई, साथ देना या साथ में खड़े होना। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब होता है मिलना, ठीक है। टर्न डाउन, टर्न डाउन अगर ठुकरा देना, टर्न मीन्स मुड़ना और डाउन मीन्स नीचे, नीचे की ओर मुड़ जाना अर्थात ठुकरा देना, क्या ठमनी चाहिए आपका एहसान। टू कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है बाहर लाना या आज्ञा मानना, ठीक है। टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है मुड़ जाना या आना। ब्रिंग विथ, सहन करना। तो बेटा आप लोगों के लिए 50 ईडियम्स थे, महत्वपूर्ण है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।